परेशानियाँ जो होती हैं ना, वो भी साथ-साथ चलती रहती है यार। परेशानियाँ एक दफ़ा जब ज़िंदगी में घुस जाती है ना, तो वो निकलती नहीं है। आज बच्चों का स्कूल का पहला दिन है ना, तो ऐसा करती हूँ फिर ऐसा हुआ ना कि फिर से एक नई परेशानी बन गई। पता नहीं किससे उसने हाथ मिला लिया, पता नहीं क्या हो गया। वैसे मेरे घर में तो कोई मर्द है नहीं, तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला है। थक जाते हैं और थकावट दूर ही नहीं होती। कई-कई दिन तक ना उसका असर रहता है। तो 8 बज जाएंगे हमें पहुंचने में। चलो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज बच्चों की स्कूल का पहला दिन है। सुबह-सुबह उठने के बाद ना मैं सोच रही थी कि सबसे पहले ना, जैसे हमेशा मैं करती हूँ, बच्चों के लिए पहले लंच तैयार करती हूँ, उसके बाद ना मैं नाश्ता बनाती हूँ। तो आज भी मैंने ऐसा ही किया, बच्चों के लिए लंच तैयार कर रही थी, क्योंकि हमेशा मेरी कोशिश होती है ना, जो मुश्किल काम होते हैं मैं कहती हूँ वो सबसे पहले कर लूँ, जो आसान होते हैं ना तो वो तो खैर होते रहते हैं, उसका कोई इतना मसला नहीं होता। लेकिन परेशानियाँ जो होती हैं ना, वो भी साथ-साथ चलती रहती है यार। परेशानियाँ एक दफ़ा जब ज़िंदगी में घुस जाती है ना, तो वो निकलती नहीं है। ख़त्म नहीं होती, बस एक के बाद एक कोई ना ऐसा मसला हो जाता है। तो आज भी ऐसा ही है, यहाँ पर मैं बच्चों के लिए लंच भी बना रही थी, नाश्ता भी बना रही थी और साथ-साथ हर थोड़ी देर बाद जाकर बच्चों को भी जगाने की कोशिश कर रही थी। इतने दिन वो मतलब जो छुट्टियाँ हुई हैं ना, तो उसमें तो बच्चे देर से उठते थे। तो बस इस वज़ह से मतलब अपनी मर्ज़ी से नींद पूरी होती थी, तो बस उठ जाती थी। तो इस वज़ह से ना पहला दिन था, तो उठाना उनको ख़ैर हमेशा ही मुश्किल होता है। जाग भी जाते हैं ना, तो तब भी वो उनका दिल नहीं करता। सर्दियाँ हैं ना, सर्दियों में तो बिस्तर से दिल नहीं करता उठने को। हर रोज़ ऐसा होता है ना कि मैं कहती हूँ आज तो बहुत ज़्यादा काम थे और आज बहुत थक गई हूँ, लेकिन कल कम होंगे, कल इतने ज़्यादा काम नहीं करूँगी। लेकिन फिर जब सुबह से स्टार्ट होती हूँ ना, तो एक-एक काम याद आता रहता है कि ये भी करना है, ये भी करना है, बाहर भी जाना पड़ जाता है। तो जितनी मेरी कोशिश होती है कि बाहर कम जाऊँ, मतलब बाहर जाने से ये होता है कि घर के काफ़ी सारे काम रह जाते हैं, तो उतनी ही बार का कोई ना काम निकल आता है। तो कल भी मैं गई थी, मतलब घर के काम-काज करके, तो उसके बाद हम गए थे बाज़ार, क्योंकि बच्चों का आज से पहला दिन था ना स्कूल का, तो काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए थी। तो उसके लिए भी गए थे और फिर ना आज ऐसा हुआ ना, मैं सोच रही थी चले आज बच्चों का स्कूल का पहला दिन है ना, तो ऐसा करती हूँ कि बस खाना वग़ैरह बनाऊँगी और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। लेकिन फिर ऐसा हुआ ना कि फिर से एक नई परेशानी बन गई। जो जिस गाड़ी में बच्चे जाते हैं ना, तो वो जब भी मतलब इस तरह दरमियान में छुट्टियाँ आ जाती हैं, तो फिर वो कॉल करके कहता है कि बच्चों ने सुबह जाना है या नहीं जाना। लेकिन कल उसकी कॉल नहीं आई ना, तो शाम को फिर मैंने खुद उसको कॉल किया। मैंने कहा कि पूछो तो सही क्यों आज उसकी कॉल नहीं आई। तो फिर ना उसने कॉल अटेंड ही नहीं की, हाँ, और आगे से ना बंद कर दिया, व्हाट्सएप पे बंद कर दिया। तो फिर दूसरे नंबर पे मैंने 1-2 बार कॉल की। मैंने कहा हो सकता है कि बिज़ी हो, देख लेगा तो फिर कर लेगा, लेकिन फिर भी नहीं की। सुबह मैं उठी हूँ तो तब भी उसने मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया था। फिर सुबह दोबारा मैंने कॉल की, फिर उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर ना मैं इंतज़ार करती रही, लेकिन मैं समझ गई कि अगर कॉल वो अटेंड नहीं कर रहा, ना वो जवाब दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो नहीं आएगा। अब मुझे ये नहीं पता, वो हमेशा एडवांस में फ़ीस लेता है, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, ना उसने कुछ बताया है कि मैं छोड़ूँगा। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं किससे हाथ मिला लिया। पता नहीं किससे उसने हाथ मिला लिया, पता नहीं क्या हो गया। वैसे बुरा नहीं सोचना चाहिए, अब क्या पता, हो सकता है किससे हाथ ना मिलाया हो और वो खुद अपनी मर्ज़ी से ऐसा कर रहा हो, लेकिन क्यों? मतलब अगर आपने बच्चों को छोड़ना है या बच्चों को मतलब नहीं लेके जाना स्कूल, या कोई भी मसला मसाइल हो, तो आगे से बंदा कॉल अटेंड कर लेता है या एक मैसेज कर देता है। इतनी देर तो नहीं, मतलब जितना भी कोई बिज़ी हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 2 बातें ना कर सके, जवाब ना दे सके, या कोई अगर आपका नंबर ऑन है, इसका मतलब कि आप सही सलामत है, ज़िंदा है, अल्लाह रखे भी ज़िंदा अपने माँ-बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए। लेकिन आगे किसी को जवाब ना देना ये अच्छी बात नहीं है। अब पता नहीं कि क्यों ऐसा उसने किया, तो मुझे इस वज़ह से ना परेशानी बहुत है। ये बात ना मर्दों के लिए थोड़ी-सी छोटी होगी, क्योंकि मर्द तो वैसे भी
उनके घर के तो मसले मसाइल नहीं होते, मतलब वो घर के काम काज की बात कर रही हूँ। मसले मसाइल हर किसी के होते हैं, घर के जो काम काज होते हैं जैसे हम औरतों के होते हैं, तो इस तरह तो नहीं होता। उन्होंने वैसे भी बाहर जाना होता है, बाहर की उनकी जॉब वगैरह सब कुछ होता है, तो उनके लिए इतना बड़ा मसला नहीं होता। लेकिन मेरे घर में तो कोई मर्द है नहीं, तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला है। तो फिर मैं बच्चों को ना फिर पहले कॉल कर कर के इंतज़ार कर कर के पहले तो नाश्ता वगैरह बनाया, बच्चों को रेडी किया। उसके बाद ना मैं बच्चों को लेके तो स्कूल लेके गई हूँ, क्योंकि सर्दी भी है। फिर सुबह के टाइम ना फिर कोई रिक्शा नहीं मिलता, और क्योंकि हर कोई अपनी ड्यूटी में, मतलब ज़्यादातर स्कूल के बच्चों को लेके जाते होते हैं ना रिक्शे वाले, तो कोई भी रिक्शा सुबह के टाइम नहीं होता। तो आखिरी टाइम तक तो मैं इंतज़ार करती रही हूँ, लेकिन ना उसने कॉल अटेंड की और ना वो आया। तो उसके बाद ना फिर मैं बच्चों से कह रही थी कि चलती हैं स्कूल। तो इनका मसला भी थोड़ा ये होता है ना, 1 मिनट भी अगर ऊपर हो जाए और बच्चे टाइम पे ना पहुँचे ना, तो फिर एब्सेंट लगा लेते हैं इनका, क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो उसमें एब्सेंट लगा ले तो फिर वो दोबारा तो नहीं ठीक कर सकते ना। तो फिर बच्चे बेशक स्कूल में हो, लेकिन उसका जो है ना कोई फ़ायदा नहीं होता है। पढ़ तो लेते हैं। सारा दिन जब आप काम करते हैं ना और आप थक जाते हैं, तो थोड़ी देर आप आराम करते हैं, तो फिर आपकी थकावट दूर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब आप कोई छोटी सी भी परेशानी हो ना, तो उससे इंसान ज़हनी तौर पर थक जाता है और थकावट दूर ही नहीं होती, कई कई दिन तक ना उसका असर रहता है। तो ये ना मैं इस चीज़ से बड़ी परेशान हूँ, बड़ी मैं इस चीज़ से तंग हूँ कि मैं तो ये स्कूल वाला मसला जो था ना, सुबह मैं बच्चों को फिर लेके गई हूँ, और ये भी टेंशन थी कि कोई रिक्शा मिलेगा नहीं, बड़ी ही मुश्किल से मिला। रोड पर खड़े रहे इतनी देर, और सर्दी भी है ना, तो वो रिक्शे में हवा भी इतनी तेज़ चलती थी। रिक्शे में बच्चों को कभी इस तरह स्कूल में नहीं कभी भेजा नहीं है इस तरह, क्योंकि सुबह के टाइम ना ये जो स्कूल की गाड़ियाँ होती हैं ना, रिक्शे वगैरह, तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ चलाते हैं। सुबह भी ऐसा ही हुआ, किसी और स्कूल का रिक्शा था, फिर उन्होंने बिठा लिए कि चले आ जाइए, छोड़ देते हैं। तो लेकिन इतना तेज़ चलाते हैं ना, उनको जल्दी होती है ना, उन बेचारों का भी कसूर नहीं होता ना, उनको भी जल्दी बच्चों को पहुंचाना होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता है, और कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। हम पानी इमेजिनरी पानी पे स्केटिंग कर रहे हैं, इमेजिनरी। उसके अलावा एक मिलता है स्काइट को। गाड़ी वाली से राब्ता ही नहीं हो रहा, पता नहीं आएगी भी क्या नहीं। हम लोग स्केटबोर्ड से करते हैं और हम लोग इससे कर रहे हैं। अच्छा, मम्मा वो नहीं आएगा, चलिए वो तो 12 बजे से पहले 8 बजे से पहले आते, और 8 बज जाएंगे हमें पहुंचने में। चलो। फोन भी नहीं उठा रहा ना, किसने? दरवाजा खटखटाया। मम्मी मेरे पेट में। चुप कर जरा। सुबह सुबह कौन आ गया? किसी और चीज की आवाज होगी। पेट में दर्द हो रहा है? क्यों? स्कूल जाना इसलिए? यार मनाहिल, छुट्टियों में तो नहीं हुआ कभी? हाँ होता था, लेकिन सुबह के टाइम तो कभी नहीं हुआ था। मैं इस टाइम सो रही होती थी। सो रही होती थी। अपना टिफिन रखो। राहिल बैग पैक किया, जल्दी करो बस निकलते हैं। अच्छा वो नहीं आएगा, उसने आना होता तो कॉल अटेंड कर लेता, नहीं आएगा। पता नहीं क्यों, बंदा बताता तो है ना। ये देखो, अब मैं खुद लेके जाऊंगी इन्हें। नहीं ये राहिल की है, ये राहिल की है ना। मना ड्रामे ना कर, इससे पीना ज्यादा आसान है। नहीं तुम लोगों को मेरे लाइसेंस पे क्यों शक है? वो इसलिए क्यों शक है? वो इसलिए क्योंकि हम पहले एक्सीडेंट हो चुका हमारा, इसलिए आप तो एक्सीडेंट होने का मतलब तो ये तो नहीं है कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती। वो तो गाड़ी सही नहीं थी, गाड़ी का सारा कसूर है। मैं तो सही चला रही थी। अच्छा, हाय अल्लाह, इतना भारी बैग अब उठा के लेके जाएंगे। मुझे दे दो बैग अपना, मुझे दो। ये गाड़ी वाली की वजह से ना आज फिर से हम ख्वार हो गए। राब्ता भी नहीं कर रहा ना, ताकि पता तो चले
क्या आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, अगर आना होता तो अभी तक आ चुका होता। ये मेरा पर्स तुम ले लो। मैं मम्मा बन गया स्टूडेंट। आप मम्मा बन गई हो। चलो 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 दरवाजा खोलो, चलते हैं। कौन सी चाबी है? जाओ तो। इस दरवाजे में कौन सी चाबी है? इस दरवाजे को छोड़ो, सितारा सो रही है, वैसे भी घर में ही है। खोलो दरवाजा खोलो। हाँ तुम अपने पपी को दे दो नाश्ता, मैक्स को नाश्ता दो। ये क्या किया तुमने? इधर उधर तो ना फेंको ना। हाँ खोलो, शाबाश जल्दी करो। मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। आज पहला दिन है, छुट्टी नहीं करवा सकती। पहले दिन क्यों नहीं होता? कुछ नहीं होता, रोज ये एक ही दिन होता है। छुट्टी करने वाले बच्चे मुझे पसंद नहीं है। काफी सारा जो है ना तुम लोग का वक्त जाया हो जाता है। कुछ ना कुछ तो सीख ही जाएंगे स्कूल में। मुझे खेलना आ गया है। क्यों नहीं पढ़ाई होती? और मम्मा तो ज्यादा क्या होता है और थोड़ी क्या? तो दिन है जो हम ऐसे ही जाते हैं। उस दिन बताऊँ क्या? जिस दिन मेरी पी होती है उस दिन अच्छा। मैं जरूर जाती हूँ। अच्छा और उस दिन ये इतना चला तो पढ़ाई भी मुश्किल कराते हैं। तुमने दरवाजा लॉक कर दिया? जी। अच्छा चलो खोलो। ये खोलो, ठंडा है। ये नए दरवाजे का ये ना वापस आओ और फिर ला के ना खोले। ऊपर सितारा गई, सितारा। बहुत जल्दी है। जल्दी नहीं है बेटा, लेट इतने दिन छुट्टियां जो हो गई है इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। लॉक कर दो दरवाजा। चुप कर चुप कर। लाइट भी बंद नहीं की है, देखो। सर्दी है मम्मा। बंद कर दो, जल्दी करो, सही से बंद करना। सर्दी। हो गया? अच्छा छोड़ दो, बस हो गया। मैंने कहा था मास्क पहनो। बस कर दो यार, इतनी भी सर्दी रही है। आपने तो पतला पहना है। तो आपने इतना मोटा कोट भी तो पहन। पतला है। घरों में चीजें मारी है। कौन? यमुना हिल। क्यों? चले ये देखिए रिक्शा है, इसमें बैठ जाएंगे। नहीं चले। छोड़ो, किसी का होगा भी, रोड पे जाना पड़ेगा हमें। कि सुनसान गली है, इस टाइम तो रिक्शा भी नहीं मिलेगा। यहाँ से चले गए थे ना सीधा रोड पर, और रोड पर काफ़ी देर हम खड़े रहे लेकिन कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था। जितनी भी रिक्शे आ रहे थे ना, बस स्कूल के बच्चे बैठे हुए थे और टीचर्स वगैरह। तो बस इस वजह से ना सुबह के टाइम, वैसे दिन के टाइम कहीं जाना होता है ना तो इतने सारे रिक्शे होते हैं, लेकिन सुबह के टाइम नहीं होता। पहले भी कई बार मैं बच्चों को लेके जाती हूँ ना, कोई भी मसला मसाइल हो इस तरह, तो फिर खुद ही लेके जाना पड़ता है। और इनका स्कूल है भी दूर। अब छुट्टी टाइम भी ना इनको लेने जाना पड़ेगा। तो फिर ऐसा करूँगी कि छुट्टी टाइम ना स्कूल के पास काफ़ी सारी है जो गाड़ियाँ बच्चों को लेने जाती है ना, तो काफ़ी सारी खड़ी होती है, तो उनसे बात करूँगी। और हमारे साइड की कोई गाड़ी होगी ना तो उनसे बात करके तो कहूँगी कि मेरे बच्चों को भी लेके आया करें। तो अभी तो मैं ले आऊँगी, लेकिन अब ये टेंशन जो है ना, ये 1 या 2 दिन का नहीं है, ये काफ़ी सारे दिन ये जो परेशानी होगी मेरी, कि जब तक सही तौर पर ना बंदोबस्त ना हो जाए गाड़ी का, तो बस इसी तरह टेंशन होगी। और पता नहीं क्यों ऐसा किया गाड़ी वाले ने। अगर वो 1-2 दिन पहले बता देता तो मैं कुछ ना कुछ बंदा कर लेता है ना। अचानक से इस तरह, ये गलत बात, इस तरह नहीं करना चाहिए था उसको। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, बस इसी तरह तो थोड़े एक हादसे के बाद ना एक तजुर्बा हो जाता है और सीखती रहती है। और इस हद तक पहुंच गई, पता नहीं आगे कितना कुछ सीखना पड़ेगा। हाँ, और आप लोगों की तो हाँ 2 बजे छुट्टी है ना। वो रोड तक अब जाएंगे, अल्लाह करे रिक्शा मिल जाए, क्योंकि पहले भी जब जा रहे थे ना तो रिक्शा नहीं मिल रहा था। वो सुबह सुबह सारे लोग ना अपने अपने ड्यूटी बच्चों को लेके जाते हैं, तो इसी वजह से सुबह के टाइम रिक्शे भी नहीं होते। चले देखते, स्कूल इतना दूर है कि पैदल अगर जाएंगे ना तो 12 बजे पहुंचेंगे। और ये बैग उठा के मैं जाऊंगी तो हाय पहुंचते पहुंचते। हाँ क्या करोगी? तुम्हें सर्दी लग रही है? इतना बड़ा कोट पहना हुआ है, सर्दी फिर भी लग रही है। मम्मा मैम यकीनन मुझे शाबाशी देगी। किस चीज की शाबाशी देगी मैम?
अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे अच्छा। टाइम पे पहुंच गए स्कूल। वाह वाह। और वापसी पर ना रिक्शा ने तो वहाँ पर छोड़ दिया क्योंकि उसने आगे जाना था। तो वापसी पर फिर मैं आगे तक पैदल चलती रही हूँ, फिर आगे मुझे रिक्शा मिला, वो भी स्कूल का ही था। तो फिर रोड पर मैं उतर गई और घर तक फिर पैदल आई हूँ। तो अब अल्लाह करे कि दोबारा इनको गाड़ी का बंदोबस्त हो जाए ताकि ये मेरी परेशानी ख़त्म हो जाए। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।